हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं 13 मार्क 2 को लेकर जो नया टेंडर आया था उसमें ये क्लियर हो गया था कि अक्टूबर में इसको पावर ऑन किया जाएगा। पावर ऑन का मतलब सिंपल सा ये है कि सारे एलआरयूज लगाकर एयरक्राफ्ट में एक बार चेक किया जाएगा कि हर चीज़ें सही से फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जिसके बाद फिर रोल आउट करके टैक्सिंग कराई जाएगी। फिर लो स्पीड हाई स्पीड टैक्सिंग ट्रायल्स होंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट होगी। तो अक्टूबर में अगर यहाँ पर पावर ऑन का शेड्यूल है तो इस हिसाब से जो रोल आउट है ये आने वाले 2 से 3 महीने में हो जाना चाहिए, यानी कि दिसंबर तक हो जाना चाहिए। जिसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर सब कुछ समय पर रहा तो एरो इंडिया जो कि फरवरी में है उसमें ये एयरक्राफ्ट डिस्प्ले होना चाहिए और यही इस प्लेटफॉर्म का टेस्ट होगा। इतनी बार इसकी टाइमलाइन आगे बढ़ाई जा चुकी है कि अगर इस बार एरो इंडिया में ये शोकेस नहीं किया गया तो इसको डिफेंड करने में भी परेशानी होगी, क्योंकि एक्स-डीआरडीओ चीफ की माने तो 2026 में यानी कि इसी साल जुलाई में ये पहली बार फ्लाई कर जाना चाहिए था। लेकिन जब टेंडर डॉक्यूमेंट्स निकल कर सामने आए तब पता लग रहा था कि असेंबली तो अब चालू हो रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर अपने आप को ये प्रूव करें, क्योंकि वैसे ही डिलेड चल रहे हैं और अगर बार बार ये डिले रहेगी तो फिर कोई वैल्यू यहाँ पर टाइमलाइन की नहीं रह जाएगी और उसके बाद ये कुछ भी कोट करें आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे कि ये समय पर कुछ भी कर पाएंगे। तो जो क्रिटिसिज्म उठ रहा है कि एयरफोर्स के लिए ये रेलेवेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, भले ही वो कितना गलत हो, उसको सही प्रूव करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म दिखाना पड़ेगा। और अगर आप उसको रोल आउट ही टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो सर्विस इंडक्शन डेफिनेटली उसका काफ़ी आगे खिंच जाएगा, क्योंकि कोई टाइमलाइन आप मैच नहीं कर पाएंगे। 13 मार्क 1 के केस में हमने देखा है कि डिले कहाँ तक हो सकती है। इनफैक्ट 13 मार्क 1 को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म भी इंडियन एयरफोर्स के लिए रेलेवेंट नहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर समय पर ये प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं और इसको भी एक तरीके से डिफेंड कर पाना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो जो इंजन सप्लाई प्रॉमिस करी गई थी वो हो नहीं रही है। अभी इस मंथ एक भी इंजन डिलीवर नहीं हुआ है। कहा जा रहा था कि इस फाइनेंशियल के एंड से पहले 20 इंजन जो है डिलीवर हो जाएंगे, पर ऐसा नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इवन पिछले मंथ भी एक ही इंजन डिलीवर हुआ था, तो 2 इंजन तक ये पर मंथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इंजन को हटा भी दें तो दूसरे इश्यूज़ जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो हम काफ़ी समय से सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन को लेकर इशू है और उसके बावजूद एयरफोर्स जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके इन प्लेटफॉर्म्स को सर्विस में करने के लिए तैयार है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ के बाद भी ये डिलीवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये देखना होगा। तो सितंबर यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है इसमें इसकी डिलीवरी बताई जा रही है और अगर ये नेक्स्ट मंथ डिलीवर नहीं होते हैं तो अगेन हम यहाँ पर इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि 2 टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के लिए। एक नेक्स्ट मंथ जो कि 13 मार्क 1 के इंडक्शन को लेकर है और दूसरी एरो इंडिया जो कि 13 मार्क 2 को शोकेस करने की है। अगर दोनों में ये चीज़ हो जाती हैं तो लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि रिज़ल्ट से बेहतर रिप्लाई और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो यहाँ पर किसी को आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो कहा जाता है कि एचएएल को बार बार ब्लेम किया जाता है, पर एचएएल यहाँ पर खाली मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। तो 13 मार्क 2 के केस में ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एडा उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है और जो एचएएल है वो इंटीग्रेटर है और प्रोटोटाइप को डेवलप कर रहा है, तो वो एडा के हाथ में है। वहीं पर 13 मार्क 1 जो है ये एचएएल का प्रोजेक्ट ज़रूर है, पर इसमें कुछ इंटीग्रेशन का काम एडा द्वारा किया जा रहा है और जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें कुछ हद तक एडा भी पार्ट है। तो अकेले एचएएल की गलती यहाँ पर नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को देखेंगे तो एचएएल का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है ये काफ़ी हद तक सॉर्टेड रहा है। जितने एयरफ्रेम इन्होंने तैयार कर रखे हैं वो शोकेस करता है कि ये चीज़ फिक्स करी गई है, पर प्रोजेक्ट जिस तरीके से अंडरटेक किया जा रहा है उसको फिक्स किया जाना ज़रूरी है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि 13 मार्क 2 को लेकर ये कहा जाता है कि जानबूझकर इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट नहीं किया जा रहा है। वेट किया जा रहा है कि जो F414 की डील है उसको यूएस के साथ कंक्लूड कर लिया जाए, उसके बाद ही प्रोटोटाइप को निकाला जाएगा। तो
तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं लगता है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है आपके पास अगर पहले से इंजन्स अवेलेबल है तो प्रोग्राम को डिले किया जाए, क्योंकि आप एक डील को कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं और इन एक्सक्यूज़ेस से आप चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी नेगेटिव माहौल बन रहा है इन डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के अगेंस्ट में, उनको रिजल्ट ही शांत कर सकते हैं और हमें रिप्लाई करने का मौका दे सकते हैं। होपफुली सितंबर और एरो इंडिया की जो टाइमलाइंस हैं वो मीट हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।